नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है 99 पोर्टल के ऊपर। सितंबर 9 सितंबर को ओपन होगा 99 पोर्टल, जिसका असर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हफ्ते भर से ही उसका असर देखने को मिलता है। एंड 99 पोर्टल जो होता है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है। काफ़ी चेंजेस से लोग गुजरते हैं, कई सारे ट्रूथ लोगों के सामने रिवील होता है और इसका जो इम्पैक्ट है ऑलमोस्ट सितंबर मंथ तक इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि कम से कम 10 दिन तक तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, कम से कम 10 दिन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो 99 पोर्टल आ रहा है ये आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। आपके सामने है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये 99 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आप अपने इमोशंस का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पास्ट में जा सकते हैं। पास्ट में मीन्स पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरे साथ वैसा हुआ था। अब पास्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कई सालों पहले की बात है, हो भी सकता है, लेकिन पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, अतीत, चाहे वो एक हफ्ते पुराना ही क्यों ना हो या 4-5 दिन पुराना ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए कि आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुद को लॉस महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, किसी ने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो इन एनर्जीज से खुद को थोड़ा बचा कर रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। ठीक है, कई सारे नेगेटिव इमोशंस आपके सरफेस में आने वाले हैं, तो उसे रिलीज़ करना है। रोना आता है तो रो लीजिए, नो डाउट। ओके, रोना है तो रो लीजिए, क्योंकि रो देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें रिलीज़ होगा, आपके लिए ये आसान होगा। थैंक यू सो मच। ये 99 पोर्टल ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका बॉडी वेट बढ़ सकता है, या फिर किसी का बॉडी वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिस वजह से आपको लोग ट्रोल भी करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो 99 पोर्टल के दौरान आपको अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा सा शेम महसूस हो सकता है कि मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, बाकियों की जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कैसे क्या करूँ, ये वो करके कुछ इस टाइप की भी फीलिंग्स आपके आ सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ा काम कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ये 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। अपने इमोशंस को पुश मत कीजिए कि मुझे ये फील नहीं करना, मुझे ये फील नहीं करना। नो, फीलिंग्स है, उसे फील कीजिए और रिलीज़ कीजिए, लेकिन उसी फीलिंग्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहना है। थैंक यू। हैंग्ड मैन। ये 99 पोर्टल ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आउटकम को लेकर थोड़ा फिक्र आप कर सकते हैं। सन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर आप में से कई सारे व्यूअर्स को ऐसा भी फील हो सकता है कि लाइफ जो है वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, और चॉइसेस के मामले में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या करें क्या ना करें। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं और उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये जो साइकिल मेरे लाइफ में स्टार्ट हुआ है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कब से इसी साइकिल में हम फंसे हुए हैं, यही सेम सिचुएशन कई टाइम से, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्टल है 99 पोर्टल मैक्सिमम लोगों के लिए हैवीनेस लेकर आता है। ठीक है ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ जाएगा कि इस टाइप की कोई भी एनर्जी अगर सरफेस होता है तो समझ जाएगा कि पोर्टल का ही एनर्जी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, बस अपने माइंड को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सब माइंड का ही गेम है। आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर लेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। ज़रिया आपको दिया जाएगा, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर वीडियोस या मैसेजेस आपके सामने पॉपअप होंगे, जिसमें आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे, आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड मैच करेगा, और इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या फिर मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए। इस तरह से डिवाइन आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना,
बहुत से लोग हो सकता है कि इस 99 पोर्टल की वजह से रात को ठीक से सो ना पाए, या फिर आपको नींद ही नहीं आएगा रात को, ठीक है, देर तक आप जागे रहोगे और इस दौरान भी ओवर थिंक करने का एनर्जी है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि अगर रात को देर तक आपको नींद नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक उठाइए और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिलीजियस बुक भी आप पढ़ सकते हैं या कोई भी ऐसा बुक, ठीक है ना, बोरिंग से भी बोरिंग बुक आप उठा लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपको 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैसेज सडनली आपके लिए आया है, ये आपके लिए काफ़ी काम करेगा। बट मैं यहाँ पर बोरिंग बुक के बारे में तो नहीं बोलूँगी, मैं तो आपको यही कहूँगी कि कोई यूज़फुल बुक ही पढ़िएगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, लर्न करने को मिले, ठीक है ना, क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत कीमती होता है, हर एक टाइम को सही तरह से यूज़ करना है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर बुक के थ्रू भी आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज मिल सकता है आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, ओके। और ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर कुछ लोग टेंशन लेने वाले हैं, फाइनेंसेस को लेकर कि क्या होगा मेरा आगे का करियर को लेकर, ये वो करके ऐसे टेंशन आ सकता है। लेकिन आपके लिए वही मैसेज है कि ये खाली पोर्टल का एनर्जी है। जैसे ही आपके अंदर ये थॉट्स आना स्टार्ट हो जाए तो आपको खाली अपने माइंड को ये बताने की ज़रूरत है कि ये पोर्टल की एनर्जी है, इस वजह से ऐसा हम सोच रहे हैं, इसका सल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा और मैं इस सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगी, ठीक है, ओके। ये एक मैसेज है। 99 पोर्टल पे कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और, ठीक है। कुछ मर्क्यूरी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। मर्क्यूरी यहाँ पर किसी किसी का ख़राब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोलते हैं। जब भी आप बोलें सोच समझ के बोलिएगा, इंटेंशन को प्योर रखिएगा, ओके। गुस्से में आकर कुछ भी मत बोल दीजिएगा। हालांकि गुस्से का चांसेस थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें थोड़ा काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप बात करें तो सामने वाला इंसान उसका कुछ और मतलब ना निकाल दे, तो इस तरह से थोड़ा केयरफुल होकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं इस 99 पोर्टल के दौरान, या फिर आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्फेस में भी आ सकते हैं जहाँ पर आपकी मदर इन्वॉल्व्ड है। जैसे कि आपकी मदर की वजह से अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड है, आपके चाइल्डहुड में कुछ बुरा हुआ था, वो चीज़ें आपको याद आ सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि काश मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती, काश मेरी माँ मुझे समझती। इस टाइप की फीलिंग्स भी आपको आ सकता है इस 99 पोर्टल के दौरान। ये 99 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाने वाले हैं। और यहाँ पर आया है आपके लिए वॉल। इस 99 पोर्टल में आपको एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। मुझे जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी वैसा नहीं है जैसा आपका है, जिनकी एनर्जी सही नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है। और नॉट ओनली डैट, आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ थोड़ा गेम खेल सकते हैं, तो थोड़ा उस पर भी केयरफुल रखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं आपको भटका ना दे। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं और जो ब्रेन वॉश करने का ही मतलब टैलेंट रखते हैं, जिनके अंदर वो टैलेंट है कि वो सामने वाले का ब्रेन वॉश कर दे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा क्योंकि आपके आसपास तो है, ये फुल गारंटी है कि आपके आसपास ऐसे इंसान हैं, आप ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं डेली बेसिस पर, या फिर 1-2 दिन अगर मिस भी हो जाए फिर भी आप कम्युनिकेट करते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो ब्रेन वॉश करते हैं। और वो लोग इस 99 पोर्टल में आपका ब्रेन वॉश करने वाले हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर वो कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर आपको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए या तुमने ये गलत किया या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो समथिंग कुछ भी, जस्ट इग्नोर देम। आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करना है। इस 99 पोर्टल में अपना एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिएगा, अदरवाइज राह चलता कोई भी इंसान आपके लाइफ में घुसेगा और कंट्रोल करेगा आपकी लाइफ को सिंपली, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है आपके लिए कि ये जो 99 पोर्टल है, हेल्थी बाउंड्री सेट करना तो आपको सिखाएगा ही, साथ ही साथ आपको एक और चीज़ का एक्शन लेना पड़ेगा, वो है कुछ घिसी पिटी नॉर्म्स आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी नॉर्म्स जो सोसाइटी में सदियों से चलता आ रहा है, जो हमें सर्व नहीं करता है, ऐसी चीज़ों को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा।
for 99 portal. Okay. For my viewers, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए ये 99 पोर्टल से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज़. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑप्शन 1. ओह, अराइवल, फर्स्ट हाउस. सी, मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बोला था ना, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन. मैंने बोला था ना कि झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेट करते वक्त ध्यान से कीजिएगा. और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिकेशन. आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, कम्युनिकेशन यहाँ पर लिखा ही है. अब तो कम से कम आपको यकीन हुआ होगा कि आरफी जो बोल रही है वो झूठ नहीं है. एवे हवा में तीर नहीं मार रही है. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं. वैसे कमेंट में ऐसा नहीं लिखते हैं, कमेंट वैसे अच्छा ही आता है, लेकिन मन ही मन में कभी कभार सोचते हैं लोग ऐसे. ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ओके, 1 मिनट. यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं. ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कम्युनिकेशन से रिलेटेड. ओके, तो आपको ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आप भी दूसरों को गलत समझ सकते हैं. ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही को गलत समझा जाए, आप भी गलत समझ सकते हैं. नंबर 3 कम्युनिकेशन. नंबर 12, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का. ओके, अगर कोई इंसान कुछ बोलता है तो थोड़ा सोच समझ के उस पर विचार कीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है. ओके, या एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए. बेसिकली यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है इस पोर्टल में आपके लिए. एंगर इशू थोड़ा बढ़ सकता है, टेम्पर, जैसे कि आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, जिस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है. ठीक है ना, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा. खुद की जो ये एग्रेसिव साइड है, एग्रेशन है, उसे थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा. जितना हो सके अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखिएगा. मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखिएगा. ठीक है, और बिहाइंड द सीन क्या है एक्चुअल में वो देखने की कोशिश कीजिएगा. बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच है. कई बार हमें वो बताया जाता है जो सच नहीं होता है. कई बार हमें ऐसी चीज़ें बताया जाता है जिसका रियलिटी कुछ और है. ठीक है, क्योंकि जो लोग दिमाग को वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोग मोस्टली यही करते हैं. वो सामने वाले के सामने इस तरह से अपने बात को रखेगा कि सामने वाला उनकी झूठ को भी सच मान लेगा. तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा. ठीक है, जिससे भी आप बात करें, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो. इवन आपके थॉट्स भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली भी चीज़ें बहुत कुछ होता है. ओके, तो आपको गुस्सा नहीं होना है करंट टाइम फ्रेम पर. जितना हो सके अपनी एग्रेशन को, अपनी एंगर इशू को बैलेंस रखिएगा, और अपनी मैस्कुलिन साइड को हील कीजिएगा. क्योंकि जब मैस्कुलिन साइड अनहील्ड होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो इंसान अक्सर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनने लग जाता है. ज़रा सी बात पर उसको गुस्सा आने लग जाता है. ये तभी होता है जब हमारा मैस्कुलिन साइड बैलेंस नहीं होता है. ओके, ऑप्शन नंबर 1. सो ये रहे आपका रीडिंग. अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. बाय. हाय, ऑप्शन नंबर 2. तो चलिए देखते हैं ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा रीडिंग. मस्का मलाई में नहीं मार सकती, मैं वही बोलूँगी जो मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, ओके, या प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2 ये 99 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जीज मिल रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है जिनके ऊपर. ऐसे व्यूअर्स भी इस फाइल को देख रहे हैं. तो जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स हैं, पितृदोष हैं, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकते हैं पितरों से रिलेटेड. कुछ ऐसे लोग आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है. बुजुर्ग लोग आपके सपने में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जान पहचान के भी कोई बुजुर्ग इंसान आए जो इस दुनिया में नहीं है. ओके, और थोड़ा केयरफुल रहिएगा. मुझे यहाँ पर पितरों की एनर्जी थोड़ा स्ट्रांगली मिल रहा है. वो पितृ जो लोअर रेलम में फंसे हुए हैं. ठीक है, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ का ख्याल रखिएगा.
एंड जब आप रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस जब आप करेंगे, चाहे वो पैदल जाकर करें या गाड़ी बाइक जो भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए। ओके, मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अलर्ट कर रही हूँ। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये 99 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सेंटिमेंट हो सकते हैं आप, लोगों की बातें आपको थोड़ा सा आपकी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, ठीक है? थोड़ा सेंटिमेंटल आप बन सकते हैं इस 99 पोर्टल में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने अभी जस्ट बोला ही था कि लोगों की बातें आपको हर्ट कर सकता है सेंटिमेंट पे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए ये 99 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ अनवांटेड एनर्जीज को आप लोग रिलीज़ करने वाले हैं, अनवांटेड एनर्जीज आप रिलीज़ करने वाले हैं। ये मुझे लोगों के साथ जुड़ा हुआ अनवांटेड एनर्जीज मिल रहे हैं। मुझे पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी दिखाया जा रहा है जो थोड़े एजड है। अगर आप यंग हैं मीन्स या अगर आप यंग हैं तो ये जो पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाया जा रहा है ये आपकी माँ की एज की है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपकी आंटी हो सकती है, कोई भी। बट मुझे ये माँ की एज की लेडी मुझे दिखाई दे रही है जिनकी एज कम से कम 60 और 60 के आसपास के हैं। ऐसी लेडी की मुझे दिखाया जा रहा है जिन 60 के आसपास, 60 में एग्जैक्टली 60 नहीं बोलूँगी लेकिन 60 के आसपास, जो 50 प्लस है, 54, 55 समथिंग लाइक दैट, यू नो, इस टाइप की एज की मुझे दिख रहा है। ये पर्टिकुलर लेडी आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है, जो कि मुझे नेगेटिवली दिखाया जा रहा है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती है ये लेडी आपके ऊपर इस 99 पोर्टल में। इनके साथ कॉट कट कीजिएगा। ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आपके घर का इंसान हो या बाहर का जो भी है, लेकिन कॉट कट करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, इनके साथ। अब आप सोचेंगे कि वो कौन है, तो इस पोर्टल के दौरान पर्टिकुलर जो भी फेमिनिन एनर्जी आपको परेशान करेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आपको हर्ट करेंगे, उनके साथ बेसिकली कॉट कट कीजिएगा, ठीक है? कॉट कटिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर भी है और भी कई सारे चैनल्स पर है, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ सॉर्ट्स, सी अभी मैं बोल रही थी ना, अभी मैं जस्ट बोल रही थी ना कि माँ की एज की है, माँ भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती है। सी, मदर ऑफ सॉर्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 99 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिया जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। उन सिंक्रोनिसिटीज़ को समझिएगा, ठीक है ना? उन सिंक्रोनिसिटीज़ को समझिएगा। ये सॉन्ग्स के थ्रू भी हो सकता है, पर्टिकुलर एंजल नंबर के थ्रू भी हो सकता है। सेम टाइप की मैसेजेस आपके सामने बार बार पॉपअप हो सकता है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स का जो बात करने का तरीका होता है, लैंग्वेज होता है ना, वो ऐसा ही होता है, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स भी आपको कम्युनिकेट करेंगे, नो डाउट। आपके एंसेस्टर्स आपको कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे एंसेस्टर्स भी कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली लोअर रेलम के एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, अच्छे एंसेस्टर्स भी कम्युनिकेट करेंगे। ओके, ये जो 99 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है, कुछ ऐसे ऊन्स आपकी सरफेस में आएंगे जो रिलीज़ होना चाहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी माँ ही समझ लीजिए, आपकी माँ ही आपको काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ वो बोलती जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा बात बोली जा रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। तो वही सब चीज़ें फिर से रिपीट हो सकता है, फिर से आपकी माँ आपके साथ वैसे ही बिहेव कर सकती है जैसे पहले वो किया करती थी, और आपको ऐसे में बुरा लगेगा, ठीक है? और आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, और इनके साथ कॉट कट करना पड़ेगा। कॉट कटिंग एक दिन की चीज़ नहीं है, ये रेगुलर कीजिएगा। जिन लोगों के साथ आपका कंटिन्यूसली बातचीत होता रहता है, उनके साथ रेगुलर करना चाहिए। मतलब जिनके साथ अनबन होता रहता है फिर भी बातचीत होता रहता है, उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कॉट कट कीजिएगा। क्योंकि कॉट्स जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आज जुड़ा कल ख़त्म, कल नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बातचीत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उस इंसान के बारे में, तो आपका कॉर्ड्स उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना? तो एंड नॉट ओनली देन, आपकी मदर ने या पर्टिकुलर ये जो भी फीमेल फिगर है, इन्होंने आपके साथ कुछ भी अगर मिसबिहेव किया था पास्ट में, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको इस 99 पोर्टल के दौरान। अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा हर्ट होगा,
ठीक है ना। पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, उसे रिलीज़ करना है, ये सोचकर कि वो नासमझ थे, ठीक है, वो नासमझ थे, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे साथ मुझे उल्टा पुल्टा बोला। इट्स ओके, मैं उन्हें फॉरगिव करती हूँ या करता हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर रेगुलर सुनिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हफ्ते भर सुन लिया या महीने भर सुन लिया और ख़त्म, बात ख़त्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसे कंटिन्यूस सुनिए, होपोनोपोनो प्रेयर सुनिए, इस पर्टिकुलर इंसान को विजुअलाइज कीजिएगा और उन्हें फॉरगिव कीजिएगा। कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा, ओके। जितना कम बातचीत करेंगे इस 99 पोर्टल में आपके लिए उतना अच्छा है। फिजूल के बातें या गॉसिप करना या बैठकर कई लोगों के साथ बहुत देर तक बातचीत करना वो मत कीजिएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं ना बस वही कीजिएगा, अदरवाइज आपका ही एनर्जी ड्रेन होगा इस 99 पोर्टल में। यहाँ पर किसी का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहा है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में या तो आपकी मदर आपके बीच में आ रहे हैं कनेक्शन में, या फिर आपकी पार्टनर के मदर कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, ओके। मीन्स आप जिनसे प्यार करते हैं उस कनेक्शन में कोई और भी पर्टिकुलर इंसान इन्वॉल्व्ड है, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ सकते हैं इस 99 पोर्टल में। आपको ये पता चल सकता है कि कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समथिंग इस तरीके से। ये 99 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। सडन चेंजेस से आप गुजर सकते हैं, सडन चेंज। ये जो चेंज होगा ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला चेंज है, ठीक है, ये इतना सिंपल वाला नहीं है, तो हल्के में मत लीजिएगा। ओ माय गॉड, हीलिंग। मैंने एंसेस्टर्स के बारे में बोला था ना, और ये कार्ड एंसेस्टर्स को प्रेजेंट करता है, एंसेस्टर्स को प्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर है, आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न है यहाँ पर जो आपके साथ हो रहा है, घट रहा है, रिपीट हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ें। अगर आपको नहीं पता है तो आज यहाँ पर बहुत से लोगों को पता चल रहा है कि उनके ऊपर पितृदोष है या एंसेस्ट्रल कर्स है। हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, रुकिए मत। एंसेस्ट्रल कर्मा क्लेंजिंग करके, एंसेस्ट्रल कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन, ऐसा करके आप यूट्यूब में सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव करने का जो सिनेरियो है, मतलब सिस्टम है, ये इतना सिंपल नहीं है। आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, अपने एंसेस्टर्स के नाम पर दान दक्षिणा करते रहना पड़ेगा, फूड्स वगैरह जितना आपका मतलब क्षमता है उस हिसाब से गरीबों को खिलाइए, कौवों को खिलाइए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौवों को खिलाइए, गाय को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एवरीडे अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सैटरडे के दिन कीजिएगा, ठीक है। एवरीडे आप कौवों को फीड करवाइए, कौवे, गाय और कुत्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास घर के आसपास कौवे नहीं है तो दूसरे बर्ड्स को खिलाइए, नो प्रॉब्लम, बट अगर कौवे हैं तो प्लीज़ उनको खिलाइएगा, ठीक है ना। और डॉग्स को फीड करवाइएगा। ओह लुक एट दिस, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डॉग्स है, यहाँ पर भी ये डॉग है, ये डॉग है और यहाँ पर बर्ड्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। तो या आपके एंसेस्टर्स का ये जो लीनिएज प्रॉब्लम है बेसिकली, तो आपके घर की कोई भी फीमेल फिगर अगर आपके साथ मिसबिहेव करती रहती है, आप बदतमीज़ी करते हैं, वो आपकी मदर है जो भी है, तो इसके पीछे का भी रीज़न एक ये है, थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी है यहाँ पर। एक तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो भी लोग कनेक्शन में हैं उनका अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाला है। मीन्स मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, दोनों की चॉइसेस में डिफरेंसेस आएंगे, चॉइसेस में डिफरेंसेस आएंगे, ऑलरेडी है यहाँ पर। तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत से लोगों का ऑलरेडी है। सी ये चीटी बार बार परेशान कर रहा है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ चीटी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एनीवेज, तो ये जो 99 पोर्टल है इसमें भी कुछ चीज़ें रिवील होगा, आपको पता चलेगा कि क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एंसेस्ट्रल कर्स जब होता है ना तब इंसान गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, गलत इंसान के साथ वो शादी भी कर लेता है और बाद में उसको पछताना पड़ता है, सर पटकना पड़ता है। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ठीक है ना। लेट्स सी
अपने एंसेस्टर्स के लिए डेली बेसिस पर प्रे कीजिए। पर्टिकुलर मंत्रास भी होते हैं, वो मंत्रास भी आप पढ़ सकते हैं डेली 108 बार करके। प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, अगर आप एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग से रिलेटेड डिटेल में बातें जानना चाहते हैं या रेमेडीज़ वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लामा फेरा से भी हीलिंग करती हूँ, एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग मैं खुद करती हूँ, लेकिन हाँ फिलहाल मैंने ब्रेक लेकर रखा है। 1 मंथ तक तो मैं नहीं करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी, ठीक है ना। तो आप रेमेडीज़ वगैरह या कुछ और जानना चाहते हैं एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग से रिलेटेड तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन लामा फेरा हीलिंग जो मैं देती हूँ और रेकी हीलिंग जो मैं देती हूँ अभी फ़िलहाल मैंने बंद करके रखा हुआ है। प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये 99 पोर्टल से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड जंप आउट हुआ है, एक है सन, दूसरा है जुपिटर। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला जा रहा है। इन्वेस्टिगेट कीजिए, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअल में ये जो इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या ऐसा बात कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है या फिर इस इंसान की असलियत क्या है। क्योंकि आपके आसपास मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी है, मैनिपुलेटिव लोग भी हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी जान पहचान जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है, तो जानने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो 99 पोर्टल आ रहा है ना, ये आपके लिए बहुत सारे रास्ता खुलने वाला है अबंडेंस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, ठीक है, अबंडेंस और ग्रोथ को लेकर। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है एंसेस्टर लीनिएज से रिलेटेड जो भी डार्क एनर्जीज है, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी खुशियों में कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। जैसे कि सही पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही पार्टनर से भी आप इसलिए वंचित हैं क्योंकि इसका प्रभाव है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये 99 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एंटर करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लाइफ में एंटर करेंगी ये सभी चीज़ें। और उसके लिए आपको हीलिंग करना है। एंसेस्टर लीनिएज हीलिंग जो मैंने बोला, मेडिटेशंस होते हैं, आप वो करना स्टार्ट कीजिए। एंसेस्टर्स के नाम पर दान दक्षिणा करना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली फूड दीजिए फूड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें कीजिए। और भी कई सारे चीज़ें होते हैं जिससे हम हीलिंग कर सकते हैं एंसेस्टर लीनिएज का, हम खुद ही कर सकते हैं खुद की हीलिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस है आपके लाइफ आना चाह रहा है, उसको आने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक दिया जा रहा है मौका कि आप उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करें ताकि ये जो हैप्पीनेस है वो आपके लाइफ में आए। ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो आपके लिए वेट कर रहे हैं वो आपके लाइफ में एंटर कर सके, ठीक है। और किसी का जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्स के ऊपर हीलिंग जो लोग कर रहे हैं, उनको तो भर भर के मिलने वाला है इस 99 पोर्टल में, ओके। तो क्लेम कीजिएगा और हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय।